दोस्तों, धरती पर रेंगकर चलने वाले रेप्टाइल्स पृथ्वी के सबसे प्राचीन स्थलीय जीव हैं। एक लंबे समय तक पृथ्वी पर रेप्टाइल्स ने राज किया है। सांपों के रूप में जैसे ही कुछ रेप्टाइल्स को जहर मिला तो लगा मानो ये रेप्टाइल्स धरती पर अब और किसी भी जीव को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि एक छोटा सा रेंगकर चलने वाला सांप हाथी जैसे विशालकाय जानवर की भी हत्या कर सकता था। किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा वैसे वैसे सांपों के दुश्मनों ने भी धरती पर जन्म लिया। पक्षी इनमें सबसे प्रमुख हैं। कई सारे शिकारी पक्षियों के पंजों से लेकर चोंच तक प्रत्येक अंग सांपों को मार डालने के लिए ही बना है। उनमें से एक है ये सफेद पेट वाला बाज। इस तेज तर्रार पक्षी को केवल समुद्रों के निकट ही देखा जा सकता है। ये बाज समुद्री सांपों को जिस कुशलता से लपकता है वो नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। जहरीले समुद्री सांप इसकी प्रमुख खुराक है। वहीं ये लंबी टांगों वाला सेक्रेटरी बर्ड तो सांपों को पीट पीट कर ही परलोक पहुंचा देता है। जिस तरह से इन शिकारी पक्षियों को सांप मार डालने की विशेषता मिली हुई है, इसके उलट सांपों के पास इन पक्षियों से बचाव करने के लिए कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। बेचारे रेंगकर चलने वाले सांप शायद ही कभी उस ऊंचे आकाश की ओर देख पाते हों जो आकाश इन पक्षियों के हमला करने का प्रमुख ठिकाना है। इसलिए अधिकतर मौकों पर सांप शिकारी पक्षियों का आसान शिकार बन जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सांप और उनके कातिल इन शिकारी पक्षियों के जीवन पर ही नजर डालते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में सरपेंट ईगल्स की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। सरपेंट ईगल उन बाजों को कहा जाता है जो बाज अपने भोजन के लिए मुख्य तौर पर सांपों पर ही निर्भर होते हैं। अधिकांश सरपेंट बाज या कहिए सांप मारू बाज अफ्रीका के सूखे इलाके में रहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ यूरोप और एशिया में भी मौजूद हैं। सांपों को खोज पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता तेज नजर की होती है, क्योंकि सांप जमीन से चिपक कर चलते हैं, इसलिए इन्हें छोटी घास में भी देख पाना कठिन होता है। दूसरा, सांप अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल भी जाते हैं, किंतु फिर भी किसी बाज की तेज नजर इन्हें खोज ही लेती है। इस सांप को यूरोपियन क्लाइंबिंग स्नेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ पेड़ों पर बल्कि ऊंची चट्टानों पर भी चढ़ने में माहिर है। सूखी घास जैसे रंग वाले सांप को इस तरह की घास में खोज पाना बड़ा ही मुश्किल है, किंतु कहीं पर एक जोड़ी तेज आंखें इस सांप को देख रही है, और वो आंखें हैं यूरोप में पाए जाने वाले शॉर्ट टो ईगल नामक इस बाज की। शॉर्ट टो ईगल पृथ्वी के सबसे ताकतवर बाजों में से एक माना जाता है। वहीं क्लाइंबिंग स्नेक भी करीब 5 फीट लंबा सांप है, किंतु इस बात की परवाह इस बाज को नहीं है। ये तेजी से झपटकर सांप को दबोच लेता है। समस्या ये है कि यूरोपियन क्लाइंबिंग सांप के पास जहर नहीं होता, इसलिए इसका शिकार किया जाना और भी अधिक आसान दिखाई पड़ता है, किंतु ये कार्य आसान नहीं है। ये सांप अपने शरीर को बाज के पंखों से लपेट लेता है और जोरों से बाज को दबोचने लगता है, किंतु बाज अपनी हुक जैसी चोंच से इस सांप को कुतर डालता है और जल्द ही अपने पंजों से पीटते हुए सांप को मार डालता है। अब ये बाज इस सांप को नूडल्स की भांति पूरा का पूरा निगल जाएगा। ये शॉर्ट टो ईगल यूरोप में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख सांप मारू बाज है। जीव वैज्ञानिक बताते हैं कि इस बाज की 95% भोजन की जरूरतें सांपों से ही पूरी होती हैं। हालांकि यूरोप में उतने जहरीले सांप नहीं पाए जाते, इसलिए इस बाज का काम कहीं आसान रहता है, किंतु अफ्रीका में ऐसा नहीं है। ये अफ्रीकन भूरा बाज एक अन्य सांप मारू बाज है और ये विशेषकर जहरीले सांपों को ही मारता है। इसके शिकारों में कोबरा से लेकर ब्लैक मम्बा जैसे पृथ्वी के सबसे जहरीले सांप शामिल हैं। यहाँ देखिए किस तरह से ये भूरा बाज एक जहरीले कोबरा को परेशान कर रहा है। यह लगातार कोबरा की पूंछ को खींचे जा रहा है, जिस कारण कोबरा को गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। कोबरा का एक हमला इस बाज की जान ले सकता है, इसलिए बाज बिना किसी जल्दबाजी के बड़े ही धैर्य के साथ कोबरा को थका रहा है। किंतु इस बाज के हमलों से यह साफ हो जाता है कि इस बाज को उतना अनुभव नहीं है। कोबरा इसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण शिकार है, इसलिए थोड़े समय तक कोबरा से उलझने के बाद ये भूरा बाज यहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझता है। किंतु एक अनुभवी बाज इतनी आसानी से हार नहीं मानता। जरा यहाँ देखिए, ये एक और बड़ा और ताकतवर बाज है। बार बार सांप की पूंछ खींचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय ये बाज अपनी तेज नजरों से बेहतरीन अवसर खोजे जाने के प्रयास में है। अचानक हमला करने की कोशिश में सांप का ध्यान भटकता है और ये बाज तेजी से अपने पंजे में सांप के सर को दबोच लेता है। इसे कहते हैं अनुभव। अब इस सांप द्वारा बाज को काटे जाने का कोई खतरा नहीं है। बाज के अनुभव ने सांप का काम तमाम कर डाला और अब इस बाज द्वारा दावत उड़ाने का समय है। दोस्तों, सांपों को सबसे अधिक मात्रा में अपनी खुराक में शामिल करने वाले बाजों को सामान्य भाषा में चील कह दिया जाता है। वस्तुतः चील, जिसे इंग्लिश में काइट कहा जाता है, बाजों का ही एक स्वरूप है। आमतौर पर ऐसे बाज जिनकी पूंछ वी आकृति की होती है और जो आकार में थोड़े छोटे भी होते हैं को काइट अथवा चील समझा जाता है, किंतु अलग अलग स्थानों पर बाज और चील की परिभाषा अलग अलग दर्शाई गई प्रतीत होती है। कहीं सांप खाने वाले बाजों को तो कहीं चूहे जैसे छोटे शिकार करने वाले बाजों को चील समझा
जाता है। वैसे सांपों को खाने के शौकीन ये बाज अपने पैदाइशी समय से ही सांप को भोजन के रूप में देखते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से घोंसलों में इन छोटे बाजों को इनके माता पिता सांप परोस रहे हैं। बड़े होने के बाद ये बाज चूजे भी अपने माता पिता की भांति खुद ही बाजों का शिकार किया करेंगे। वैसे भले ही ये बाज आसानी से सांपों को मार डाले, परंतु इनके घोंसलों में बाजों और उनके चूजों के लिए रात्रि के समय एक बहुत बड़ा खतरा प्रकट हो जाता है। असल में सांप मारू बाजों को उल्लू अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता आया है, क्योंकि उल्लू भी प्रमुख तौर पर सांपों का ही शिकार करता है। ऐसे में उल्लू इन सांपों के शिकारी बाजों को अपने इलाके से खदेड़ देना चाहता है ताकि उसे भोजन की कोई कमी ना हो। लेकिन उल्लू जानता है कि बाज उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए बाज पर हमले के लिए उल्लू रात के समय को चुनता है। भले ही बाज की नजर कितनी ही तेज क्यों ना हो, किंतु ये बेचारे रात्रि के समय देख नहीं पाते। वहीं उल्लू रात्रि के समय साफ साफ देख सकता है। इस बात का लाभ उठाकर ये उल्लू इस बाज पर हमला कर रहा है और बाज समझ ही नहीं पा रहा कि हमला किस ओर से और किसके द्वारा किया जा रहा है। अब एक अदृश्य दुश्मन से भला ये बाज कैसे निपटे, किंतु यदि दिन का वक्त रहा होता तो ये बाज इस उल्लू को तगड़ा सबक सिखा देता। बाजों के बारे में एक मान्यता ये भी है कि बाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा नहीं करते, क्योंकि बाज इतने माहिर शिकारी हैं कि अपने इलाके में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का शिकार कर सकते हैं, इसलिए इन्हें माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो बाज सांपों का शिकार करते हैं उन्हें सर्द मौसम में माइग्रेशन करने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में सांप अपने बिलों में छुप जाते हैं। इसलिए सांप मारू बाज अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों की ओर यात्रा करते हैं। वहीं अफ्रीका में सांपों का सबसे भयानक रूप से शिकार करने वाला पक्षी भी रहता है, जिसे सेक्रेटरी बर्ड कहा जाता है। ये पक्षी भी बाजों का ही रिश्तेदार है, किंतु बाजों की तुलना में इनकी टांगें काफी लंबी होती हैं और उन्हीं टांगों से पीट पीट कर सेक्रेटरी बर्ड सांप को कुचलते हुए मार डालता है। खैर, अफ्रीका में सांपों की बहुतायत है, इसलिए कई तरह के बाजों द्वारा सांपों का शिकार किए जाने पर भी अफ्रीका में सांपों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। किंतु दूसरी ओर एक पक्षी ऐसा भी है जो अपने इलाके से सांपों को ही गायब कर डालता है। इससे मिलिए, ये रोड रनर है जो अमेरिका और मेक्सिको के आस